हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। 23 जनवरी को होने वाली यूपी टेट परीक्षा के लिए संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों की महामैराथन सीरीज में आपका ये वीडियो है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, जिसमें हम संस्कृत के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि अशुद्ध वाक्यम चयनम करो, यानी अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन ए साह नगरम गच्छति, ऑप्शन बी अहम जलम पिबामि, ऑप्शन सी रामः गृहम गच्छति, या ऑप्शन डी बालकः फलम खादन्ति। तो यहां आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही हो जाएगा। बाकी कैसा है? गलत है। प्रश्न नंबर दूसरा है षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का चिन्ह है। ऑप्शन ए के लिए, ऑप्शन बी को, या ऑप्शन सी से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां आपका जो ऑप्शन जो डी है यानी इनमें से कोई नहीं, वो आपका सही हो जाएगा। षष्ठी विभक्ति का मतलब होता है संबंध कारक, का की के इस तरीके से होना चाहिए था, वो इसमें नहीं है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 3 है रात्रि के प्रारंभ काल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए निशीथः कहते हैं, ऑप्शन बी प्रदोषः कहते हैं, ऑप्शन सी प्रहरः कहते हैं, ऑप्शन डी मुहूर्तम कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का जो आंसर है प्रदोषः, वो आपका सही हो जाए, यानी रात्रि के प्रारंभ काल को हम क्या कहते हैं? प्रदोष कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है लतैषा पदे का संधि, यानी लतैषा में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए एड़ संधि है, ऑप्शन बी गुड़ संधि है, ऑप्शन सी वृद्धि संधि है, ऑप्शन डी अयादि संधि है। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है यानी लतैषा में कौन संधि है? वृद्धि स्वर संधि है। ऑप्शन आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 5 है कि इनमें से कौन व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए घा नहीं है, ऑप्शन बी वा नहीं है, ऑप्शन सी ऊ नहीं है, ऑप्शन डी अड़ा नहीं है। तो यहां पे व्यंजन जो है वो आपका ऑप्शन सी वो नहीं है, वो क्या है? आपका स्वर है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 6 है नमः शिवाय में शिवाय में कौन सी व्यक्ति है। ऑप्शन ए चतुर्थी व्यक्ति है, ऑप्शन बी पंचमी व्यक्ति है, ऑप्शन सी षष्ठी व्यक्ति है, ऑप्शन डी तृतीया व्यक्ति है। तो छठवें का आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। नमः श्वः इस तरीके से अगर शब्द मिल रहे हैं वाक्य में तो वहां पे हमेशा कौन सी व्यक्ति होती है? चतुर्थी व्यक्ति होती है। ठीक। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए हे धन मालया, ऑप्शन बी हिमाधन लया, ऑप्शन सी हिमधन आलया, ऑप्शन डी ही धन आलया। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है यानी हिमधन आलया वो आपका सही हो जाएगा। यानी इसमें दीर्घ स्वर संधि है और दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होता है? अकः शवर्णे दीर्घा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 8 है अंबोरूह मेवात्रा ताम्रम मुग्धे करतलम इव वाक्य अलंकारम अस्ति, यानी इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए यमक अलंकार है, ऑप्शन बी उत्प्रेत उपमा अलंकार है, ऑप्शन सी रूपक अलंकार है, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो 8 का आपका ऑप्शन जो बी है यानी उपमा अलंकार वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 9 है प्रफुल्लः का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए मिलानः होगा, ऑप्शन बी क्षीणम होगा, ऑप्शन सी पतनम होगा, या ऑप्शन डी उत्तरः होगा। तो 9 का आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाए, मिलानः, यानी प्रफुल्ल का क्या होता है? मिलान होता है। ऑप्शन आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 10 है कि गंगोदकम में किस सूत्र के अनुसार संधि की जाती है। ऑप्शन ए वृद्धिरेच, ऑप्शन बी हसिचा, ऑप्शन सी अकः शवर्णे दीर्घा, ऑप्शन डी आदगुड़ा। तो प्रश्न 10 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाए, आदगुड़ा, यानी गुड़ स्वर संधि है। इसमें मैंने कहा था जब भी ओ की मात्रा आए तो वहां संधि कौन सी होती है? गुड़ स्वर संधि होती है। वृद्धिरेच वृद्धि संधि का आकार सवर्णे दीर्घा, ये आपका किसका है? दीर्घ संधि का है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 11 है कि उक प्रत्याहार में वर्ण होते हैं। ऑप्शन ए उ रे रे री, ऑप्शन बी उ ख ग, ऑप्शन सी उ च प, ऑप्शन डी उ उ ई। तो प्रश्न 11 का जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन यानी उ री री ली, ये उक प्रत्याहार के वर्ण हैं।
आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 12 है कि गो शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है। ऑप्शन ए गवे, ऑप्शन बी गवी, ऑप्शन सी गवा, ऑप्शन डी गवाम। तो प्रश्न 12 का जो आंसर है वो आपका बी यानी गवी, वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 13 है काणहा शब्दस्थ कोई अर्थ है, यानी काणहा शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए राजा है, ऑप्शन बी काना है, ऑप्शन सी कान है, ऑप्शन डी कर्ण है। तो 13 का जो आंसर है वो आपका बी यानी काना, वो आपका सही हो जाए। यानी काना किसे कहते हैं, काना को कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 14 है तत् का तृतीय बहुवचन रूप क्या होगा। ऑप्शन ए तो होगा, ऑप्शन बी ते होगा, ऑप्शन सी तेभ्या होगा, ऑप्शन डी तो होगा। तो 14 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी यानी तो, वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 15 है भा का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए ओष्ठ है, ऑप्शन बी मूर्धा है, ऑप्शन सी तालु है, ऑप्शन डी कंठ है। तो 15 का जो आंसर है वो आपका ए यानी ओष्ठ, वो आपका सही हो, यानी पावर का पा फा बा भा, यानी पावर की जो ध्वनियां होती है वो कैसे होती हैं, ओष्ठ ध्वनियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है कि बुद्धि रहता पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस व्यक्ति का है। ऑप्शन ए द्वितीय, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी पंचमी, ऑप्शन डी सप्तमी। तो 16 का आंसर जो है आपका बी यानी तृतीय, वो सही हो जाएगा। बुद्धि रहित, बुद्धि से रहित। प्रश्न 17 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है, सन्यासी का शुद्ध रूप होगा। तो सन्यासी का क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो 17 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, सन्यासी जो है वो आपका इस तरीके से लिखा जाता है। प्रश्न 18 है कि षोडशन हिंदी संख्या का बोधक है। तो इसमें हम किसे, हिंदी को में षोडशन किसे कहेंगे, 100 को, 66 को कहेंगे, 16 को कहेंगे, ऑप्शन डी 17 को कहेंगे। तो 18 का आपका आंसर जो है वो सी सही होने, 16 को क्या कहते हैं, षोडशन यानी षोडश भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 19 है कि गणेशः शब्द का पर्याय है। ऑप्शन ए लंबोदरा, ऑप्शन बी विनायकः, ऑप्शन सी द्वयमातुरः या ऑप्शन डी उक्त सभी। तो 19 का जो आंसर है वो उक्त सभी यानी डी ऑप्शन आपका सही हो, यानी गणेश के लंबोदर भी कहते हैं, विनायक भी कहते हैं और द्वयमातुर भी कहते हैं। क्वेश्चन 20 है परिश्रमा में प्रत्यय है। ऑप्शन ए परि है, ऑप्शन बी प है, ऑप्शन सी री है या ऑप्शन डी श्रमः है। तो प्रश्न 20 का आंसर आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाए, यानी परि आपका उपसर्ग है और श्रम आपका मूल शब्द है। प्रश्न 21 है इनमें से किस लेखक को दीप शिखा कहते हैं। ऑप्शन ए बाणभट्ट को, ऑप्शन बी कालिदास को, ऑप्शन सी भारवी को या ऑप्शन डी भवभूत को। तो 21 का आंसर बी आपका सही हो, यानी कालिदास को दीप शिखा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 22 है जगाम क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन बताना है। कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। ऑप्शन ए लिट प्रथम द्विवचन, ऑप्शन बी लुट प्रथम एक वचन, ऑप्शन सी लिट प्रथम एक वचन या ऑप्शन डी लिट प्रथम बहुवचन। तो बी का जो आंसर है वो आपका सी सही हो, यानी लिट प्रथम एक वचन। प्रश्न नंबर 23 है आपका ईर्ष्या के योग में प्रयोग किए जाने वाली व्यक्ति है। ऑप्शन ए चतुर्थी है, ऑप्शन बी पंचमी है, ऑप्शन सी सप्तमी है, ऑप्शन डी षष्ठी है। तो 23 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए सही, यानी चतुर्थी व्यक्ति है। ठीक है, ईर्ष्या शब्द में। प्रश्न नंबर 24 है नमस्ते के ते में कौन सा वचन है। ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी द्विवचन, ऑप्शन सी बहुवचन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 का जो आंसर है वो आपका सी सही होने, ते में कैसा है, बहुवचन है। प्रश्न 24 है, सॉरी 25 है कर्ष्टास्थ, टास्थ किस धातु का रूप है। ऑप्शन ए कृश, ऑप्शन बी कृत्य, ऑप्शन सी इस, ऑप्शन डी अष्ट। तो 25 का जो आंसर है वो आपका ए जो है वो सही हो जाए, यानी कृश। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 26 है कि पुत्रेण सह इति में समास है। ऑप्शन ए व्यतिहार बहुब्री,
ऑप्शन बी तुल्य योग बहुब्री, ऑप्शन सी व्यधिकरण बहुब्री, ऑप्शन डी समानाधिकरण बहुब्री। तो 26 का जो आंसर है वो आपका बी जो है वो सही हो जाए, यानी तुल्य योग बहुब्री। प्रश्न नंबर 27 है लब धातु में ता प्रत्यय लगाने पर रूप बनता है। ऑप्शन ए लब्धा, ऑप्शन बी लब्धाम, ऑप्शन सी लब्धम या ऑप्शन डी लब्धमान। तो 27 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाए, लब धातु में ता लगाएंगे तो लब्धा बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 28 है इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए उपेंद्र, ऑप्शन बी तथैवा, ऑप्शन सी लाकृति, ऑप्शन डी जगदीशा। तो 28 का जो आंसर है ऑप्शन डी वो आपका सही हो जाए, जगदीशा में आपकी स्वर संधि नहीं है, वहां पे कौन सी है, व्यंजन संधि है। प्रश्न 29 है शब्दानुशासन के लेखक कौन है, यानी रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए हेमचंद्र है, ऑप्शन बी चंद्र गोमी है, ऑप्शन सी वरदराज है, ऑप्शन डी भोजदेव है। तो 29 का जो आंसर है वो आपका ए यानी हेमचंद्र वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना भास की नहीं है। ऑप्शन ए दूत घटोत्कच, ऑप्शन बी प्रतिज्ञा यौगंध धारणम, ऑप्शन सी अभिषेक नाटकम या ऑप्शन डी साहित्य दर्पण। तो 30 का जो आंसर है वो आपका डी यानी साहित्य दर्पण जो है वो भास की रचना नहीं है, ये आपका सही हो जाएगा। तो ये थे आपके संस्कृत के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी 23 तारीख को होने वाली परीक्षा में आ सकते हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में 30 प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।